हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैंने पूर्व में ही आपको बताया था कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मोहन मंडल की अध्यक्षता में एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के कुछ प्रतिनिधिगण मिले थे और उन्हें गीता भेंट करते हुए वेतनमान के बारे में उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने सहमति जताई थी। साथ में उनसे ये भी कहा गया था कि 26,000 शिक्षक नियुक्ति के पद पर जो 13,000 पद सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित है, उसमें जो 9300 से 34,800 का वेतनमान देते हुए सहायक अध्यापकों का समायोजन किया जाए सरकारी शिक्षक में। तो उसी पर जो है लेटर जो है मुख्यमंत्री को सौंपा गया और अन्य सभी भी कई विभागों में भी सौंपा गया है। तो पूरे डिटेल से हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं, पढ़ के सुनाएंगे पूरी क्या क्या लिखी हुई है। तो टेट पास सहायक अध्यापकों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजन के संबंध में ये लेटर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लेटर बनाया गया है 28 जनवरी को। और ये देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय में जो है 29 जनवरी को ये दिया गया है। ठीक है, आज आपको हम ये सुना रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास जब ये अवेलेबल हुआ तो आपको हम ये सूचना दे रहे हैं। देखिए लिखा हो क्या, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार, विषय टेट पास सहायक अध्यापकों यानी ब्रैकेट में है पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजन के संबंध में। चलिए पूरी डिटेल्स हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाशय उपरोक्त विषयक सादर अंकित करना है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में टेट के अलावा एक और परीक्षा का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही स्केल 9300 से 34,800 को घटाकर 5200 से 20,200 किया जा रहा है। मैंने पूर्व में ही आपको बताया था कि स्केल जो है घटाया जा रहा है। नए नियुक्ति में स्केल जो है 5200 से 20,200 रहेगा। तो ऐसे में सहायक अध्यापकों को समायोजन होने से ही लाभ है, ना कि पुनः परीक्षा देने से, क्योंकि सहायक अध्यापकों का एक्सपीरियंस भी है। आगे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ जिसका टेट पास सहायक अध्यापक कड़े शब्दों में विरोध करती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साथ ही स्केल जो है पुनः आप देखिए यहाँ से डिटेल से उपरोक्त विषय सादर अंकित करना है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में टेट के अलावा एक और परीक्षा का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही स्केल 9300 से 34,800 को घटाकर 5200 से 20,200 किया जा रहा है, जिसका टेट पास सहायक अध्यापक कड़े शब्दों में विरोध करती है। पहला नंबर देखिए, झारखंड में मात्र 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन 2013 एवं 16 में हुआ तथा नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत 2019 तक 9300 से 34,800 स्केल पर काउंसलिंग हुई। ठीक है ना, ये काउंसलिंग कई मर्तबा किया गया। दूसरा नंबर है, देखिए दूसरा नंबर बोलने से पहले हमको आपको कहना है कि देखिए दोस्तों, यहाँ तक कई काउंसलिंग हुई और जिसमें टेट पास सहायक अध्यापक जो है इसमें छंट के रह गए, क्योंकि मेरिट जो है काफ़ी हाई गया था सहायक अध्यापकों का और बहुत सारे सहायक अध्यापक डर से जो है गैर पारा कोटि में आवेदन नहीं किए, जिसके कारण ये वंचित रह गए गवर्नमेंट टीचर बनने से। तो ऐसे में सरकार का ये फर्ज बनता है कि उन्हें जो है इतना बड़ा एक्सपीरियंस होने के साथ 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, डीएलएड है, जेटेट है, सब चीज़ होते हुए भी उन्हें जो है ये मौका देना चाहिए। 9300 से 34,800 का स्केल देते हुए उन्हें सरकारी शिक्षक बनाना चाहिए। हाँ, हालांकि रोस्टर का पालन करते हुए सरकार जिस नियम से करे लेकिन कर देना चाहिए। अब दूसरा नंबर में है, देखिए 2013 के टेट पास सहायक अध्यापकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण के जगह आरक्षित सीट प्राप्त हुआ, जिसके कारण गैर पारा कोटि से अधिक मेधांक रहते हुए भी नियुक्ति नहीं हो पाई। ठीक है, आरक्षण के जगह आरक्षित सीट प्राप्त हुआ, जिसके कारण गैर पारा कोटि से अधिक मेधा अंक रहते हुए भी नियुक्ति नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आरक्षित सीट ही मिला था ना, आरक्षण तो स्पेशल नहीं, 50% आरक्षित सीट मिला था आपको। और आरक्षण का मतलब है एक अलग तरीके से तो दोनों में जा सकते हैं, जैसे कि आप गैरपारा में भी जा सकते थे। तो उसमें क्या होता, अधिक मेधांक तो सहायक अध्यापकों का था ही उस समय पारा शिक्षकों का, तो ये तो सहायक गवर्नमेंट टीचर बन सकते थे ना। तो गलती यहाँ पर हुआ है कि जो 50% सीट आरक्षित था, सीट का आरक्षण जो था बस यहीं पर। ठीक है ना, तो देखिए आगे
2016 के टेट पास सहायक अध्यापकों को एक बार भी बहाली मौका प्राप्त नहीं हुआ, जबकि कोर्ट के आदेश पर 2013 टेट पास के लिए 2019 तक काउंसलिंग हुई है। एक बात यहाँ बता दें दोस्तों कि अगर अभी भी जो है गैर पारा शिक्षक जो यहाँ पर देख रहे होंगे, वो उनको दिमाग में मैं एक बात भर देना चाहता हूँ कि मेरिट जो है पारा शिक्षकों का ही अधिक आया था, न कि गैर पारा में। गैर पारा का मेरिट जो है मेधा अंक बहुत ही कम आया था। क्वालिटी किसमें है ये वो जांच सकते हैं। काफ़ी कमेंट आते हैं, मैंने बार बार कहा कि कमेंट किसी को नाराज करने के लिए मत करें। और यहाँ पर संबोधन शब्द हमेशा सहायक अध्यापकों को तुम ताम लगाया जाता है। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ना आप बड़े हैं ना सहायक अध्यापक बड़े हैं, सभी परमात्मा के अंश है, और परमात्मा का अंश आत्मा, हर एक जीवधारी में आत्मा है और वो परमात्मा का अंश है। ना ही गैर पारा बड़ा है ना ही पारा बड़ा है। ठीक है, मैं अभी भी वही बात दोहरा रहा हूँ। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि संबोधन, आप एक शिक्षक हैं और गैर पारा भी जो अभ्यर्थी हैं जेटेट पास हैं वो एक अभ्यर्थी हैं, भविष्य में वो शिक्षक बन सकते हैं। तो ऐसे में उनको इसका जो है ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद जो है चौथा नंबर में, वर्तमान सरकार के द्वारा हर एक वार्ता में टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने की बात होती रही तथा वेतनमान को लेकर महाधिवक्ता से राय भी लिया गया था। महाधिवक्ता द्वारा स्पष्ट उल्लेख है कि जो टेट पास पारा शिक्षक है उन्हें वेतनमान दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है महाधिवक्ता ने भी कहा था, लेकिन अब यही प्रक्रिया चलेगी, वेतनमान के लिए लड़ाई चलेगी और ये रोस्टर को क्लियर किया जाएगा। जी हाँ, मैंने अभी इससे पूर्व आपको वीडियो दिया था। रोस्टर में निश्चित तौर पर आपका जो है मामला फंस सकता था, अतएव सबसे पहले उसके लिए एक बेटर नियम जो होगा शिक्षा मंत्री से बात करने के लिए। हालांकि जो है आपके जो प्रतिनिधिगण सोमवार को आनी बात करेंगे, ऐसा न्यूज आ रहा है मेरे पास। आज जो है काफ़ी गिरिडीह से जो है सहायक अध्यापक जाना चाह रहे थे, अब गए कि नहीं इसकी सूचना अभी तक नहीं है, वो रांची जाना चाह रहे थे। ठीक है, तो चलिए जब खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे। आगे दूसरा पेज है, इसमें एक और पेज है, उसको भी आप देख लीजिए। चलिए दूसरा पेज भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए दूसरा पेज में लिखा हुआ है, टेट पास पारा शिक्षक 18 से 19 वर्षों से कार्य करने का अनुभव रखते हैं, साथ ही एनसीटी का गाइडलाइन को पूरा करते हुए सरकारी शिक्षक बनने की पूर्ण अर्हता रखते हैं। अतः महोदय से अनुरोध है कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के 26,000 पदों में टेट पास सहायक अध्यापकों के लिए 50% आरक्षण के तहत 13,000 सीट पारा शिक्षकों से भरा जाना है। इसलिए 13,000 सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों को 13,000 सीट पर 9300 से 34,800 स्केल पर सीधा समायोजन प्राथमिक शिक्षक के रूप में करने की कृपा की जाए। ये लेटर दिया गया हुआ है, ये हुआ नहीं है, तो अभी हम आपको पूरी दिखाते हैं, है ना। कृपा की जाए, सादर समर्पित अनुलग्न। देखिए अनुलग्नक में महाधिवक्ता की राय की कॉपी, ये साइन है आपका प्रदेश महासचिव मोहन मंडल जी का, जो टेट पास सहायक अध्यापक सह राज्य कमेटी सदस्य एकीकृत मोर्चा विश्वास भाजन प्रमोद कुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ लेटर ये दिया गया है। सबसे पहला में हम आपको दिखाए कि हमने दिखाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में दिया गया। उसके बाद देखिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में दिया गया। ठीक है, ये देखिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, मोहर आप देख सकते हैं। उसके बाद मुख्य सचिव, ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए नीचे झारखंड, नीचे करते हैं थोड़ा सा तभी दिखाई पड़ेगा, यह झारखंड प्रोजेक्ट काउंसिल, ठीक है, परियोजना कार्यालय को भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में एक दूसरा पेज में था, देखिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यानी इन कार्यालयों में ये लेटर दिया गया। एक एक प्रति हर लेटर का हर एक माने उसको प्रति बनाया गया और एक एक प्रति हर कार्यालय में दिया गया और सभी का साइन मोहर भी वहाँ से हुआ है। तो इस प्रकार से आगे की प्रक्रिया अभी देखा जाए कि शिक्षा मंत्री पर क्या असर होता है, क्या और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या राय लेते हैं, मुख्य सचिव जो है, शिक्षा सचिव जो है वो क्या राय लेते हैं, क्या राय मिलता है। तो आगे चल करके
संभावनाएं क्या बनती है अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट इसकी मांग रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आपको दिखाए जो एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने लेटर जारी करके मांग के लिए सौंपे हैं। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर वेतनमान मिल जाता है 9300 से 34,800 वाला, और कोई भी प्रक्रिया से रोस्टर को क्लियर करके अगर सभी जेटेड जितने पास हैं किसी तरह से अगर कह सकते हैं उसको समायोजन किया जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि एक लंबी लड़ाई वेतनमान की ही थी। ठीक है ना, वेतनमान को लेकर ही विशेष लड़ाई लड़ी जा रही थी। अस्थायीकरण तो अस्थायीकरण हो गए हैं, बट एक संविदा के आधार पर अस्थायीकरण हुए हैं। ठीक है ना, उसमें जो नियम है कभी कभी बदला भी जा सकता है। और एक अस्थायी राज्यकर्मी के लिए ये जरूरी होना है कि टेट पास सहायक अध्यापकों का समायोजन प्राथमिक शिक्षक या मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर होना अति आवश्यक है। तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, जोहार झारखंड।